नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव का हुआ आगाज। पहले दिन निकली गणगौर की सवारी तो दूसरी और महिला सज धज कर गणगौर लेकर पहुंची गणगौर घाट की विशेष पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्र में मां इडाना ने किया अग्नि स्नान। पूजन सामग्री अधिक होने के बाद मां स्वतः करती है अग्नि स्नान। सैकड़ों भक्त अलौकिक दर्शन कर हुए कृतज्ञ। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से चरमराई एमबी हॉस्पिटल की व्यवस्था। ओपीडी हुई आधी तो दूसरी और आधे से भी कम मरीज हुए भर्ती। राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर्स कर रहे हैं विरोध। झीलों के शहर उदयपुर में शुक्रवार को गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न समाजों की गणगौर सज धज कर पिछोला झील के किनारे स्थित गणगौर घाट पर पहुंची। इस अनूठे पर्व का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण कर प्रसिद्ध गणगौर घाट पर पहुंची और इस पर्व का लुत्फ उठाया। इस अनूठे और कलरफुल फेस्टिवल का गवाह बनने के लिए देश और विदेश के कई शहरों के सैलानी लेक सिटी पहुंचे। वहीं आज पिछोला झील में शाही नाव में निकलने वाली गणगौर की सवारी यहां आने वाले बाशिंदों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान के विविध रंगों और त्योहारों में पारंपरिक गणगौर के पर्व का काफी महत्व है और यही वजह है कि शिव पार्वती के इस पर्व की धूम अब लेक सिटी में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस अनूठे पर्व को लेकर पर्यटन नगरी की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान विभिन्न समाजों की गणगौर को महिलाएं नाचते और गीत गाते हुए जगदीश चौक पहुंची, जहां पर महिलाओं ने गणगौर और ईश्वर जी के साथ घूमर नृत्य किया। वहीं शाम होते होते लाल परिधानों में सजी ये गणगौर की सवारियां विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर पहुंची, जहां ईश्वर जी और गणगौर को पानी पिलाने की रस्म अदा की गई और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर गणगौर के साथ में महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में नृत्य करते हुए महोत्सव का लुत्फ उठाया। इस मौके पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ शहरवासियों की भागीदारी देखी गई। शिव और पार्वती के इस पर्व को लेकर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पहुंची और परिवार सहित इस पर्व का जमकर लुत्फ उठाया। इस अनूठे पर्व की चमक साथ समंदर पार से आए विदेशी मेहमानों के चेहरे पर भी साफ नजर आई। भारतीय संस्कृति से अभिभूत यह विदेशी मेहमान भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान विदेशी महिलाओं ने राजस्थानी वेशभूषा धारण कर इस गणगौर फेस्टिवल में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवाई। गणगौर के इस अवसर पर पिछोला झील के बीच नाव में शाही गणगौर की सवारी भी निकाली गई, जो हजारों की तादाद में आए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। गणगौर के इस पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गणगौर घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अग्नि स्नान की देवी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर जिले के कुराबड़ के समीप इडाना मां ने एक बार फिर नवरात्रि के तीसरे दिन यानी शुक्रवार को अग्नि स्नान के अलौकिक दर्शन देकर वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं को कृतज्ञ कर दिया। कुराबड़ रजवाड़े की कुलदेवी मां इडाना 4-5 महीने में एक बार अग्नि स्नान जरूर करती है। मान्यता है कि जब मां के ऊपर पूजन सामग्री की अधिकता हो जाती है तो अपने आप ही मां की मूर्ति के आसपास स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और देखते ही देखते पूरा मंदिर आग की लपटों से गिर जाता है। शुक्रवार को हुए अग्नि स्नान को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। आज भी विज्ञान के युग में मां द्वारा अग्नि स्नान करना लोगों में खासा रहस्य का विषय बना हुआ है। इडाना माता मंदिर मंडल की बनी ट्रस्ट की ट्रस्टियों ने बताया कि कल रात को अचानक से मंदिर परिसर में अग्नि की तेज लपटें उठ गई। जैसे ही मां इडाना ने अग्नि स्नान किया तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जोरदार जयकारे लगाकर आसमान को गुंजायमान कर दिया। 10वीं कक्षा पास करने के बाद छात्र छात्राओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या किया जाए और क्या सब्जेक्ट लिया जाए जिससे उनका सुनहरा भविष्य बन सके। कई बार बच्चे यह तय नहीं कर पाते हैं कि किस फील्ड में जाना है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए द रेडिएंट एकेडमी की ओर से एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। संस्थान के डायरेक्टर और एकेडमी के कमल पटसारिया ने बताया कि 26 मार्च को सुबह 10 बजे शोभागपुरा स्थित शुभकेशर गार्डन में आयोजित होने वाली वर्कशॉप में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट लेने के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें बच्चों और उनके अभिभावकों को साइंस और कॉमर्स से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही इन विषयों में टॉप रहे बच्चों के अनुभवों को भी यहाँ पर साझा किया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत काउंसलिंग भी की जाएगी। तो रेडियंट एकेडमी 26 ऑफ मार्च कमिंग संडे को एक सेमिनार करा रहा है, क्योंकि अभी 21 मार्च को CBSE 10th बोर्ड के एग्जाम्स फिनिश हुए हैं और इसके बाद बच्चे हमेशा एक संशय में रहते हैं कि उनको साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, और साइंस में भी उनको मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है। तो उसके बारे में हम उस सेशन में बच्चों को बताएंगे, उनको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ठीक रहेगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसमें रेडियंट एकेडमी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ये सब के बारे में हम वो सेमिनार रख रहे हैं। इस सेमिनार में कितने स्टूडेंट्स भाग लेंगे बच्चे की? इस सेमिनार में हमने करीब 500 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 450 स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम, जो कि हमसे सुझाव लेने वहाँ पर आएंगे। इस सेमिनार में बच्चों को कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे, किस तरीके के सुझाव दिए जाएंगे, कौन दे? इस सेमिनार में जो भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको गाइड करने के लिए, उनके सभी अनसुलझे हुए क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वहाँ पर रेडियंट के HODs रहेंगे, प्रोग्राम डिवीजन हेड्स रहेंगे और कुछ स्कूल प्रिंसिपल्स भी उसमें इन्वाइटेड हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन बच्चों को गाइड करेंगे। बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं? बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी बच्चे हमसे यहाँ पर कांटेक्ट में फिजिकली हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ रहे हैं, उनको हम एक इस तरीके का फॉर्मेट दे रहे हैं। यहाँ पर एक QR कोड है, तो QR कोड को स्कैन करके भी वो अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। और अगर उनके पास अगर ये नहीं है तो वो हमारे सेंटर पर पहुँचकर 15 मिनट पहले पहुँचकर भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो वेन्यू है दैट इज शुभ केसर गार्डन एट 100 फीट रोड, शुभागपुरा, उदयपुर। मेवाड़ टूरिज्म कप 2023 T20 के चौथे संस्करण का आगाज 27 मार्च को फील्ड क्लब क्रिकेट मैदान पर होगा। इसके तहत दिन के अतिरिक्त रात को भी दूधिया रोशनी में मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 7 अप्रैल को होगा। मेवाड़ टूरिज्म आयोजन के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ वो ही खिलाड़ी खेल पाएंगे जो टूरिज्म से जुड़े हैं। इस प्रतियोगिता में उदयपुर के नामचीन होटल्स शिरकत करेगी। इनमें होटल ट्राइडेंट, होटल उदयविलास, ताज लेक पैलेस, द लीला पैलेस, ओरिका लेमन ट्री, रॉफेल्स उदयपुर, मेवाड़ टूरिज्म क्लब, राजपुताना टूरिज्म क्लब, राजस्थान टूरिस्ट गाइड यूनियन, रॉयल्स 11, रॉयल गाइड एवं उदयपुर इवेंट अलायंस के कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में विजेता को 51,000 नकद एवं ट्रॉफी, प्रथम उपविजेता को 31,000 नकद एवं ट्रॉफी, द्वितीय उपविजेता को ट्रॉफी दी जाएगी। आयोजन सचिव यदुराज सिंह कृष्णावत ने बताया कि यह प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट पद्धति पर खेली जाएगी। IPL की तरह इस प्रतियोगिता में भी सभी टीमें रंगीन कपड़े एवं प्रतियोगिता सफेद बॉल से खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में प्रतिदिन 3 मैच खेले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन के पीछे उदयपुर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इससे जुड़े लोगों को एक साथ ग्राउंड पर लाना और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करना है। 27 ऑफ मार्च से 7 अप्रैल तक हम मेवाड़ टूरिज्म कप का 4th एडिशन करेंगे। इसमें टूरिज्म फैटर्निटी से जुड़े हुए लोग पार्ट लेंगे, जिसमें सारी 5 स्टार होटल्स हैं, उदयविलास, लीला, लेक पैलेस, ओरिका, रैफल्स, लेक पैलेस एंड इसमें ट्रैवल गाइड्स भी पार्ट लेंगे जो टूरिज्म फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं, इवेंट्स भी पार्ट लेंगे, इंडिविजुअल होटल्स भी पार्ट लेंगे। ये हम हर साल इसी समय करते हैं ताकि एक ऑफ सीज़न का समय होता है और सब लोग थोड़ा फ्री होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आके गेट टुगेदर हम करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये टूर्नामेंट करते हैं और हर साल कुछ ना कुछ हम नया करते हैं। इस साल भी हम डे एंड नाइट टूर्नामेंट कर रहे हैं और उदयपुर में अपने स्तर का ये एक पहला टूर्नामेंट है जो डे एंड नाइट होता है। इसके लिए हम अहमदाबाद से लाइट्स का अरेंजमेंट कराते हैं। लास्ट ईयर भी हमने फील्ड क्लब में ये करा था और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आया था और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना ही अच्छा हम ये प्रोग्राम करें। वनस्थली विद्यापीठ 1935 से महिलाओं की शिक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका के लिए महिलाओं का पोषण कर रहा है। वनस्थली कहानी का दुनिया भर में कोई समानांतर नहीं है। आज इसके 850 एकड़ के परिसर में 16,000 छात्राएं हैं, जो राजस्थान के टोंक जिले में ग्रामीण परिवेश के बीच स्थित है।
यह मजबूत मूल्य आधार के साथ प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार करने के लिए नर्सरी से डॉक्टरेट स्तर तक के कार्यक्रमों की पेशकश करता है। 700 से अधिक छात्रों ने 60 नंबर बनाकर, घंटे का प्रतीक बनाकर और अर्थ आवर 2023 के लिए संदेश फैलाकर ग्रह के लिए संकल्प लिया। गतिविधि कैंपस में हुई और जिसमें सभी पृथ्वी के लिए सबसे बड़े घंटे को शामिल होने और पर्यावरण के प्रति कुछ सकारात्मक करने के लिए 60 मिनट समर्पित करने का अनुरोध किया गया। वनस्थली विद्यापीठ के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी और फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर हर्ष पुरोहित ने बताया कि वनस्थली विद्यापीठ WWF इंडिया के अर्थ ओवर की पहल के लिए सहयोग करके खुश है। यह सच है कि समाज के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयासों में पर्यावरण के लिए वंचित सकारात्मक परिणाम लाने की क्षमता होती है। साथ ही हम सभी बदलाव ला सकते हैं और इसलिए हमें प्रतीक के प्रति सचेत रूप से योगदान देना जारी रखना चाहिए। उदयपुर शहर के समीप बेदला गांव के लाल बोट चौराहे पर आपसी रंजिश के चलते कार में सवार कुछ युवकों ने मनीष साल्वी नाम के एक युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में मनीष साल्वी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी आपसी रंजिश होने से हितेश खटीक नाम के एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना में घायल हुए मनीष साल्वी ने बताया कि हितेश खटीक कार में सवार होकर लाल बोट चौराहे पर आया। इस दौरान हितेश खटीक के साथ कार में कुछ और युवक भी मौजूद थे। चौराहे पर मौके पर कार सवार हितेश खटीक और उसके साथ टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। मनीष साल्वी ने टक्कर मारने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हितेश खटीक सन ऑफ राजू खटीक, मैं रास्ते में खड़ा था, मेरे ऊपर गाड़ी चला के गया है और पूरा मेरा पेट टूट दिया और पूरा हिट एंड रन वाला सीन किया है। ये देख लो आप, ये मेरा पेट टूट गया। उसके बाद I-20 थी, पैसा रोज हो रहा कोड़ा ज़्यादा ये खटीक है, ये जाने के बस माँ जो चाहा वो कर सका सुनी गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। कानूनी कार्रवाई सब नाते में थे ना। और उसके साथ में 2-4 जने और भी थे, उनको मैं नहीं जानता, पर ये जो हुआ है इसके लिए सख्त एक्शन लिया जाए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध कर रहे डॉक्टर्स पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। शुक्रवार को RNT मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ उदयपुर शहर के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर्स कॉलेज परिसर में विशाल जुलूस के रूप में कोर्ट चौराहा, चेटक चौराहा, हाथीपोल चौराहा, दिल्ली गेट से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर MB हॉस्पिटल की OPD आधी रह गई। सुपर स्पेशलिटी में रोजाना औसतन 4650 OPD रहती है और 285 मरीज भर्ती होते हैं, लेकिन OPD आधी होने से मरीजों की संख्या 2350 पर पहुंच गई। इसके अलावा चांदपोल, हिरणमंगरी और सैटेलाइट अस्पताल में एक भी मरीजों को भर्ती नहीं किया गया, जबकि औसतन 10 मरीज रोज भर्ती किए जाते हैं। इधर कुछ निजी अस्पताल राइट टू हेल्थ बिल के चलते इमरजेंसी और ICU सुविधा ही चला रहे हैं, तो कुछ मौके को भुनाने के लिए जमकर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। हिरणमंगरी और शहर के बीच स्थित अस्पतालों में मरीजों की भरमार दिखाई दी। आम जनता के साथ साथ सरकार को भी ये सोच लेना चाहिए, ये जो काला कानून जो राइट टू हेल्थ के रूप में लेके आई है, राइट टू हेल्थ जो बेसिक अधिकार है वो तो शुरू से ही है। ये कानून बना करके उन्होंने एक गलत रूप में डॉक्टर्स के प्रति एक अत्याचार किया है और उनको एक तरह से इस आंदोलन के लिए मजबूर किया है, ताकि वो न तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है स्पेशली जो अपनी सेवाएं देते हैं, जो अपने बलबूते पे इतनी पढ़ाई करके, डॉक्टर एक प्रभुत्व वर्ग है, आप सब जानते ही हैं, और सब लोग ने कोरोना में देखा है कि डॉक्टर्स ने किस तरह से काम किया है। उस वर्ग को इस तरह से परेशान करके कि आप आम जनता से आते ही कोई फीस नहीं लेंगे, उनको सारे अपने बिना पैसे लिए उनको भेजेंगे वहाँ पे। माना कि हम लोग वैसे ही बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हम कब तक बिना पैसे लिए, आप सोचो कि हम लोग कब तक बिना पैसे लिए बिल्कुल भी ये काम करते रहेंगे। सरकार पैसे देगी? नहीं देगी, कभी नहीं देगी। ये चिरंजीवी और ये जो सारी योजनाएं बना रखी है सरकार ने, ऑलरेडी चल रही है। सरकार का जो हॉस्पिटल है सरकारी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना ख़राब है, इसलिए वो प्राइवेट डॉक्टर्स के कंधों पे ये तलवार चलाना चाहती है और एक सस्ती राजनीति कर करके और सारे आम जनता को एक भ्रामक स्थिति में ला रही है। ऐसा क्या कारण है कि हजारों चिकित्सक प्रबुद्ध लोग रोड पर आने के लिए मजबूर हुए? ऐसा क्या अच्छा है इस कानून में कि सारे चिकित्सक रोड पर आ गए हैं? कुछ तो खामियां रही होंगी। विगत 8 माह से हमारे चिकित्सक संगठन अपनी बातें रखते रहे हैं। दुनिया भर की खामियां हैं। जो अस्पताल बेहतर सेवाएं दे रहे हैं उनको ख़त्म करने का काम सरकार कर रही है। इस तरह की नीतियों को बढ़ावा दे रही है जिससे चिकित्सकों को बाध्य किया जाए
कि वो बेहतर अपनी सेवाएं चिकित्सा आम जनता को नहीं दे पाएँ। इस तरह से प्रमोट करने से, गलत कानून को काला कानून थोपने से चिकित्सकों में भारी आक्रोश है। संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार तुरंत प्रभाव से इस कानून को वापस ले या जायज़ हमारी जो मांगे हैं उन पर अमल करते हुए लिखित में उन बिंदुओं को हटाए जो बिंदुओं से आम मरीजों को भी तकलीफ होगी, चिकित्सकों को भी तकलीफ होगी। नहीं तो आगामी दिनों में प्रदेश की जो व्यवस्था है ये देख नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह का आक्रोश चिकित्सक समुदाय में है, पूरे प्रदेश के चिकित्सक लामबद्ध हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जितनी प्रकार की मरीजों को असुविधाएं होने वाली हैं उसके लिए पूर्ण रूप से शासन, प्रशासन और सरकार की जवाबदेही पूर्णतः होगी। अकीदत और इबादत का पैगाम लेकर आए मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमज़ान के पहले रोजे की शुरुआत शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के साथ हुई। इस बीच मस्जिदों में अकीदतमंदों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। वहीं रोजदार भूखे प्यासे रहकर करीब 13 घंटे तक इबादत में मशगूल रहे। बाजारों में खजूर से लेकर अन्य सामानों की भी जमकर खरीदारी हुई। अंजुमन इस्लामिया सदर मुजीब ने बताया कि इस साल माह रमजान की शुरुआत जुम्मे की नमाज के साथ हुई है। रमजान की शुरुआत के साथ ही समुदाय के मोहल्लों में चहल पहल बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नमाज के बाद देश की शांति, राज्य की तरक्की व खुशहाली और शहर में अमन के लिए सामूहिक दुआ की जाएगी। रमजान के दौरान अकीदतमंद इबादत के साथ ज़कात भी देते हैं। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमजान माह सबसे पवित्र माह माना गया है। माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे अंजुमन कमेटी के सदर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना किस तरह से होता है और ये मुस्लिम समुदाय के लिए क्यों ख़ास होता है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि मुस्लिम समुदाय के लिए रमज़ान का महीना सबसे पाक बताया जाता है और ये क्यों ख़ास होता है। रमज़ान का महीना, मैं सबसे पहले तो उदयपुर के तमाम निवासियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन तालीम इस्लाम से, हम सब की तारीफ से। और रमज़ान एक बहुत पाक महीना है। इसमें हर चीज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। और अभी तो इस रमज़ान की एक खासियत ये है कि ये पहला जुम्मे से शुरू हो रहा है, तो इसमें 5 जुम्मे आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, नेमत अल्लाह की कि इस बार हमें रमज़ान नसीब कराया है। इंसान को शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने रमज़ान के लिए अल्लाह ताला ने उनको अभी तक रखा है। और रमज़ान में रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। एक इसमें नमाज तरावी होती है जो रात को इशा में होती है। ये सुन्नत मुक़द्दा है। इसमें 20 रकात अलग से पढ़ी जाती है जिसमें कुरान शरीफ एक पूरे रमज़ान में कुरान शरीफ मुकम्मल होता है और 27 शब को उसको मुकम्मल करा जाता है। ये जो रमज़ान है वो सबसे ज़्यादा ख़ास है क्योंकि जुम्मे का दिन आज हुआ है और इसके लिए तमाम जो शहरवासी हैं वो ख़ास उत्साह दिख रहा है। इस पर आप क्या? जुम्मा है, आज पहला जुम्मा है रमज़ान का, मुबारकबाद है। और आज नमाज में सब अभी से जुम्मे में तशरीफ़ लेने आए हैं। 12:30 बजे करीब मस्जिद फुल हो जाएगी और इस मस्जिदों में अभी एक अच्छी नमाज होगी। जुम्मा पहला जुम्मा है और पहला रमज़ान है, तो इंशाल्लाह अच्छी नमाज होगी और लोगों को सुकून मिलेगा। आप मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज पहला रोज़ा है और किस तरह से तैयारी? आज पहला रोज़ा है, इफ्तारी की तैयारी चल रही है। हर मस्जिद में इफ्तारी होगी, हर घर में अपने बच्चे वगैरह सब रोज़ा रखते हैं। आज सब बच्चे अकीदत से रोज़ा रखते हैं। पहला रोज़ा भी रखेंगे बच्चे जो छोटे छोटे होंगे, 3 साल के बच्चे भी रख सकते हैं, 4 साल के बच्चे भी रखते हैं। तो शाम को पता पड़ेगा किसने किसने रखा है। और पूरी मस्जिद में आज इफ्तारी सजेगी और इफ्तारी होगी, सामूहिक इफ्तारी भी होगी और घरों पे भी इफ्तारी होगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी क्या इस बार खास? इस बार सबसे पहले तो आवाम को मुबारकबाद रमज़ान की। जैसा कि हमारे सदर साहब ने बता दिया है सब कुछ, तो लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इन दिनों में हमें अल्लाह ताला ख़ास तौर से 70 गुना सवाब देता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के सामूहिक दुआ और इफ्तार का प्रोग्राम रखें, उसमें दुआ की जाए ताकि हमें 70 गुना सवाब मिले। और आवाम को इस बारे में जो हमारे जो आवाम है वो ये अमन चैन की दुआ करे, देश के लिए खुशहाली की दुआ करे। और कोरोना के बाद ये पहला रमज़ान है जो खुल के आया है, जिसमें बहुत लोगों में उत्साह है और लोग अपने रोज़े, सहरी, अफ्तार बड़ी खुशी से कर रहे हैं। और जो मुस्लिम समुदाय है वो जो उनके लिए और क्या कहना चाहेंगे कि रोज़ा आप किस तरह से रखें हैं? किसी को प्यास ज़्यादा लगती है तो उसी के लिए क्या मैसेज? रोज़ा वैसे अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, इसमें लगता नहीं है कि किसी को प्यास या भूख की शिद्दत महसूस होती है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मार्केट में काम करते हैं या दुकान पे काम करते हैं, लगता है तो हमें प्यास वगैरह का एहसास होता है कभी। लेकिन इसके लिए हमें यह है कि ख़ास तौर से शहरी में ग़िज़ा ऐसी खानी चाहिए जिससे हमें
प्रोटीन रहे दिन भर हमारे बदन में, और हम ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं करें, धूप में ना जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं। इससे ये होगा कि हमारा दिमाग बदन में ताकत रहेगी तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। एक तरावी की जो नमाज होती है वो रात में अदा की जाती है, उसमें क्या खास होता है, किस तरह से? तरावी की नमाज में तो सदर साहब ने बताया जैसे कि पूरे महीने में कुरान की तिलावत की जाती है और 20 रकात होती है। ये शहर की सारी मस्जिदों में अमूमन 20 रकात पढ़ी जाती है, उसमें कुरान की तिलावत भी होती है और कहीं अलम तरह से भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मेवाड़ के कदावर नेता और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी जी के ताजपोशी होने पर पूरे प्रदेश के साथ समूचे मेवाड़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर जिले के देबारी मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से मंडल अध्यक्ष दुले सिंह देवड़ा के नेतृत्व में जिंक स्मेल्टर चौराहे पर जोरदार आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। मंडल अध्यक्ष दुले सिंह देवड़ा ने बताया कि सीपी जोशी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीपी साहब एक कुशल संगठनकर्ता है जिनका अनुभव का फायदा बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को मिलेगा। देवड़ा ने इस मौके पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दुले सिंह देवड़ा, बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, जिला परिषद सदस्य दूधाराम डांगी, पंचायत समिति सदस्य हीरालाल डांगी, महामंत्री छगनलाल मेघवाल, अर्जुन सिंह देवड़ा, उपाध्यक्ष सुरेश प्रजापत, कमल सिंह चुंडावत, देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनोहर सुथार, युवा मोर्चा अध्यक्ष लोकेश पालीवाल, एसटी मोर्चा अध्यक्ष तुलसीराम मीणा, आईटी संयोजक हेमराज डांगी, वार्ड पंच धापू कुंवर सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हैं जो हमारे लाडले माननीय सांसद महोदय चंद्र प्रकाश जी जोशी जी को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने जो हमारे सांसद महोदय को जो जिम्मेदारी सौंपी है राजस्थान की, उसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, खुशियाँ हैं। इस खुशियों के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी हमारे सांसद महोदय को दी है, हम तन मन धन से लगाकर उनको उनका नाम कैसे ऊंचे पर जावे, संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम बराबर निरंतर प्रयास करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का भी हम आभार व्यक्त करते हैं एवं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनको हम बधाई और धन्यवाद अर्पित करते हैं। इकॉन कंपनी के चेयरमैन और एमडी की ओर से चलाए गए सोशल अवेयरनेस कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी विद हाईएस्ट एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ इकॉन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान ने देश के सबसे बड़े कैंपेन का इतिहास और कीर्तिमान रचा है जो अभी तक नहीं हो पाया था। इस रिकॉर्ड के बाद चेयरमैन जेके टाइलिया ने बताया कि 1 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के तहत 18 और 19 मार्च को एक प्रयोग किया गया जिसे लेन मैनेजमेंट कहा जाता है। इकॉन कंपनी प्रशासन और पुलिस विभाग का यह प्रयोग सफलतम रहा। कॉलेज के 100 से ज्यादा विद्यार्थियों को वॉलंटियर्स लगाया गया जिन्होंने जनता को लेन मैनेजमेंट के बारे में बताया, हेलमेट, सीट बेल्ट और तमाम ट्रैफिक रूल्स के लिए भी समझाइश की। इस पूरे प्रयोग में ना ही कहीं ट्रैफिक, ना ही कहीं हॉर्न की आवाज आई, ना ही किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस अभियान की सार्थकता तब और भी बढ़ गई जब उदयपुर के पुलिस अधिकारी और संभागीय आयुक्त स्वयं सड़कों पर उतरे और जनता के साथ साथ व्यवसायियों को भी दुकानों के बाहर वाहनों की पार्किंग को लेकर मुखातिब हुए। इस तरह से सभी के सहयोग से यह रिकॉर्ड बन पाया। वहीं एमडी शुभम टाइलिया ने बताया कि इस अभियान से अब कई लोगों की जान बच सकेगी। ये अभियान सेव अ लाइफ का अभियान हमने 1 मार्च को शुरू किया। इसकी प्रेरणा मेरे को एक वीडियो देखकर हुई जिसमें एक हृदय विदारक दृश्य था जिसमें एक युवा बच्चे की डेथ स्कूटी की टक्कर, कार की टक्कर से हो गई थी, जिसमें मैंने सोचा कि यदि इस कार्य को मैं लोगों तक पहुंचा सूचना को कि भी हमें हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए, तो शायद मैं किसी घर के अंदर हृदय विदारक की जो चीखें उनको रोक सकता हूँ, आंसू रोक सकता हूँ, माँ की जो वेदना है उसको मैं रोक सकता हूँ। इसी प्रेरणा के साथ में हमने ये काम चला। इस कार्यक्रम
में जो सफलता प्राप्त हुई उससे हमें बड़ा संबल मिला है और हम इसी कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। ये कार्यक्रम हम सोशल मीडिया के द्वारा एक अवेयरनेस, एक इमोशनल या अपील के जरिए हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसमें हर घर में संदेश जाए कि हर घर में माँ, बेटा, भाई या किसी पत्नी को दुख न हो, जिसका परिवार न बिगड़े और ये सब हादसे न होके उस परिवार की उन्नति, प्रगति न होती। उदयपुर में रोड सेफ्टी को लेकर काफ़ी कंसर्न है और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट्स की काफ़ी संख्या बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन और पूरे संभाग की मदद से और उनके सपोर्ट से हम लोगों ने एक अभियान रचा। उसके अंदर हम लोगों ने लेन मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी। पूरे महीने चलते हुए हम लोगों ने सोशल अवेयरनेस कैंपेन करे, जिसमें हम लोगों ने ब्लड डोनर्स को, ट्रॉमा डॉक्टर्स को और सिटीजन्स को जो कि रूल्स फॉलो करते हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया एज इन्फ्लुएंसर्स, ताकि वो आगे तक मैसेज पहुंचा पाएँ। हमारा मेन आइडिया ये था कि अगर उदयपुर में एक लेन मैनेजमेंट की अवेयरनेस हम ला सकें तो उससे एक ट्रैफिक की स्मूथनेस और जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव होती है। आज काफ़ी व्यक्ति पैदल चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, उनको एक सेफ्टी की बहुत तकलीफ है और अगर हम लोग एक प्रॉपर मैनेज ट्रैफिक इम्प्लीमेंट कर सकें तो उदयपुर स्मार्ट ही नहीं सेफ सिटी की ओर भी बढ़ेगा। उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव का हुआ आगाज। पहले दिन निकली गणगौर की सवारी तो दूसरी और महिला सज धज कर गणगौर लेकर पहुंची गणगौर घाट की विशेष पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्र में मां इडाना ने किया अग्नि स्नान। पूजन सामग्री अधिक होने के बाद मां स्वतः करती है अग्नि स्नान। सैकड़ों भक्त अलौकिक दर्शन कर हुए कृतज्ञ। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से चरमराई एमबी हॉस्पिटल की व्यवस्था। ओपीडी हुई आधी तो दूसरी और आधे से भी कम मरीज हुए भर्ती। राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर्स कर रहे हैं विरोध। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।